Hey guys, प्रोफेसर निधि त्रिवेदी हियर एंड हियर आई एम बैक टू टेल यू समथिंग। काफ़ी बच्चों के दिमाग में ऐसा है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करूं या ना करूं, करूं तो फिर करने बैठे तो रीज़न फाइंड करेंगे। काफ़ी लोगों के दिमाग में तो ऐसा ही है कि पहले देख लूं कि किस तरह की एग्ज़ाम होने वाली है, एमसीक्यू है या फिर जो होती है एक्चुअल में वो वाली होने वाली है। अरे भाई, आप क्यों फाइंड कर रहे हो कि किस तरह की एग्ज़ाम होने वाली है? एग्ज़ाम तो पक्का होने ही वाली है, चाहे जिसी भी फॉर्म में होगी। और मेरी माने तो चाहे एमसीक्यू फॉर्म में हो तो भी आपका कॉन्सेप्ट ऊपर से क्या होगा कि अगर एमसीक्यू फॉर्म में हुई तो आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। तो अभी आपके पास अगर कुछ क्लियर ही नहीं है कि एमसीक्यू होगी या रेगुलर होगी, तो आप एटलीस्ट अपनी रेगुलर की प्रिपरेशन तो करना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हो प्रिपरेशन? क्या लग रहा है आपको कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगी, एग्ज़ाम हो ही नहीं सकती? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अगर हुआ बाई चांस, अगर समझ लो एग्ज़ाम नहीं हुई, मुझे तो लगता ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं और हम कोई छोटे बच्चे स्कूल वाले तो है नहीं, हम हैं इंजीनियर्स, तो हमारी एग्ज़ाम तो होगी ही, किसी भी फॉर्म में होगी। बट अगर नहीं होती, समझ लो नहीं हुई, तो फिर क्या है, आपका ही लॉस है ना। एग्ज़ाम से आपको पता चलता है कि कितना सब्जेक्ट है वो आपको क्लियर है, उसके फंडे कितने क्लियर है। क्योंकि आप जो भी अभी सेमेस्टर वाइज जो भी पढ़ रहे हो वो आगे सेमेस्टर में उसका ही आगे फर्दर आता है, समझ में आ रहा है? तो वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए ना। एग्ज़ाम से क्यों डरना? अगर अगर अभी अभी कुछ भी ना होता, कोरोना वाला टाइम ना होता, तो रेगुलर एग्ज़ाम अभी चल ही रही होती और आप प्रिपरेशन कर ही रहे होते। तो फिर अब क्यों ऐसे बैठे हो? अब तो ऊपर से आपको ये सोचना है कि मेरे पास ये बेस्ट वाला टाइम है जिसमें मैं अपनी सारी ब्लॉक केटी जो भी है मेरे पास वो मैं क्लियर कर दूंगा, और कुछ नहीं है तो इस बार सबसे अच्छा रिजल्ट लाना है। समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ अभी ये कन्फ्यूजन में ना रहे कि एग्ज़ाम किस फॉर्म में होगी, प्रिपरेशन करूँ ना करूँ। अरे कल से करता हूँ ना, क्यों भाई कल? जब भी लगता है कि कल से करता हूँ ना, मेरी एक बात माने कि तभी के तभी, जब भी सोच रहे हो ना कि अभी कल करता हूँ, उसी टाइम 10 मिनट पढ़ लीजिए, ज़्यादा नहीं, 10 ही मिनट। जो भी काम हो आपको, जो लगे कि मुझे कल करना है, वो कल पे ना टाले। एटलीस्ट 10 मिनट के लिए तो वो काम उसी टाइम कर ले। समझ में आ रहा है? तो अभी मेरी एक ही एडवाइस है बच्चों, इसमें ना पढ़े। एग्ज़ाम कब होगी, किस फॉर्म में होगी, समझिए। अगर एग्ज़ाम किसी भी फॉर्म में होने वाली है और आपकी यूनिवर्सिटी में किसी को भी ये इन्फॉर्मेशन आई है, तो आपको टीचर्स आके सामने से बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? उनको तो आपकी ज़्यादा पड़ी हुई है। आपका रिजल्ट आएगा तभी तो यूनिवर्सिटी का नाम होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये सब बार बार नेट से चेक करेंगे एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, फ्रेंड से पूछेंगे, टीचर्स को कांटेक्ट करेंगे। अरे भाई, एग्ज़ाम तो होने ही वाली है, चाहे जिसी भी फॉर्म में हो, एग्ज़ाम पक्का होने वाली है। मैं फिर से बोल रही हूँ। और काफ़ी बच्चे मुहूर्त फाइंड कर रहे हैं कि कब मैं उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। कल से करता हूँ, कल तो पक्का बैठूंगा। क्यों भाई? हमें जिस एग्ज़ाम को क्लियर करना है उसका पहले मटेरियल तो तू सही से रख ले अपने पास। समझ में आ रहा है? जिस युद्ध में लड़ने जा रहे हैं, अपने पास सारे जो लड़ाई के सामान है वो तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो एटलीस्ट कुछ ना हो सके तो प्लीज़ आप जो भी आप यूनिवर्सिटी में हो, जो भी कॉलेज में हो, जो भी हो, आप जो भी सब्जेक्ट देख रहे हो, किसी भी ब्रांच से हो, अपने सब्जेक्ट की जो भी प्रीवियस पेपर है, एटलीस्ट 2 पेपर डाउनलोड कीजिए, उसको सॉल्व करिए। और जो भी क्या होता है, हर एक सेम में 2-3 ऐसे सब्जेक्ट रहते ही है कि जो हार्ड रहते हैं, तो उसकी तो प्रिपरेशन कर लीजिए। क्या क्या होगा कि अगर समझ लो कि आप बहुत स्मार्ट है और आप लास्ट मिनट पे सब कुछ कर लेंगे, समझ में आ रहा है, आप कर लेंगे। फिर भी क्या होता है, 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिसकी प्रिपरेशन लास्ट 2 मिनट में नहीं हो सकती। अगर हो रही है तो समझो आप उसके साथ खेल रहे हो, क्योंकि उसका फिर क्लियर नहीं होता विजन कि आप पास होगे कि नहीं होगे। फिर एग्जाम देने के बाद हमने क्या करना है, टेंशन करना है कि अरे यार अब क्या होगा, मैं क्लियर होगा या नहीं होगा। तो क्यों टेंशन क्यों चाहिए? अगर अभी समझो, अगर आप अभी पूरा दिन है, अभी आप कुछ नहीं है, लॉकडाउन है, तो आप 2-3 घंटे तो पढ़ ही सकते हो ना। मैं नहीं बोल रही पूरा दिन बैठ जाओ और आप रैंकर और टॉपर बन जाओ, ऐसा तो मैं बोल नहीं रही हूँ। मैं इतना बोल रही हूँ कि आप एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके करिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, समझ लीजिए। चलो 1 वीक बाद ऐसा बोल दिया गया कि एग्ज़ाम होने वाली है, एग्ज़ाम होने वाली है। अभी एग्ज़ाम होने वाली पता चला तो क्या होगा? जिन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो अभी टेंशन में आने वाले।
कि यार मैंने कुछ नहीं किया, अब क्या करूँ, किससे स्टार्ट करूँ। और फिर क्या होता है, जब भी वो स्टडी करने बैठेंगे तब दिमाग में सारे क्वेश्चन आएंगे, यार ये नहीं, पहले वो सब्जेक्ट कर लेता हूँ, ये नहीं वे। यानी क्या होगा, एक भी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं होगा और पूरा दिन, एक दिन तो टेंशन में ही जाने वाला है कि इसकी ऐसे प्रिपरेशन करूँगा। और प्लानिंग में तो हम इंजीनियर बेस्ड होते हैं, प्लान बनाएंगे इस सब्जेक्ट को इस दिन और इस सब्जेक्ट को इस दिन। प्लीज़ ऐसा क्यों करना है, बी प्रैक्टिकल। हम अगर आज से थोड़ा थोड़ा करेंगे तो चाहे जिस भी फॉर्म में एग्ज़ाम हो, अगर रेगुलर होने वाली है तो हमने तो उसी तरह से प्रिपरेशन की है, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर उस तरह से एग्ज़ाम नहीं है और समझ लीजिए एमसीक्यू के फॉर्म में निकली, तो क्या है, हमने थियरी देखी है तो उससे काफ़ी एमसीक्यू तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, तो भी टेंशन कम होने वाला है। यानी एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आपने प्रिपरेशन की है तो आपको टेंशन नहीं है। यानी जब सारे टेंशन कर रहे होगे कि मैं कैसे करूँगा, अरे यार टाइम टेबल भी आ चुका है, इतने ही दिन बचे, फिर कॉलेज वाले भी आपको बुलाएंगे, कितना कुछ काम होगा, अभी आपका असाइनमेंट वाइवा सब बाकी होगा, सब कुछ भी हो सकता है आपका काम। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। ये जो टाइम मिला है, पूरे दिन तो पढ़ना है नहीं, अभी तो कॉलेज भी जाना नहीं होता, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। सुबह के 2 घंटे बैठ जाइए, शाम के 2 घंटे बैठ जाए, बहुत इनफ है, मोर देन इनफ। वी आर इंजीनियर्स। तो प्लीज़ मेरी बात माने, कहीं जगह जाके ढूंढे ना कि कब है एग्ज़ाम, किस फॉर्म में एग्ज़ाम, क्यों, जिसी भी फॉर्म में होगी, आपके कॉलेज के जो भी फैकल्टीज़ है, टीचर्स है, यूनिवर्सिटी है, आपको सर्कुलर पहुंचाया दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अभी स्टूडेंट्स में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो समझ रहे हो, तो मेरी बात माने, तो आज से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें, अभी से करें, कल पे ना टालें। और प्लीज़ जो भी सब्जेक्ट हार्ड है उस पर ज़्यादा प्रिपरेशन करें। और याद रखिए, जो भी ब्लॉक केटी है वो तो निकालनी है। अगर आप नहीं निकाल रहे इस सेमेस्टर में, ये जो टाइम मिला है, तो समझ लीजिए आप कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इतना सारा टाइम तो अभी आगे तो मुझे नहीं लगता कहीं भी मिलने वाला है। तो प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी माने, प्लीज़ आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। इट्स एडवाइस, और जो भी समझे, मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें। कहीं भी ना फाइंड करें कि किस तरह से एग्ज़ाम होगी, कौन से फॉर्म में होगी, हमें बस क्लियर करना है। और जो रेगुलर, जब भी हम समझ में ना आए ना बच्चों, जब भी समझ में ना आए कि मुझे करना क्या है, तब एटलीस्ट वो करे जो रेगुलर है। मैं नहीं बोल रही कि अभी चलो नहीं, आप एग्ज़ाम का पेपर नहीं क्लियर, आपको कन्फ्यूजन है कि नहीं एमसीक्यू ही हो गया, आपको इतना पूरा कॉन्फिडेंस है, तो कोई नहीं, एमसीक्यू सॉल्व करे, एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। दोनों पैरेलल ही चलता है। अगर एमसीक्यू आप क्लियर करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो बट ऑब्वियस है कुछ एमसीक्यू हो गए जो आपको समझ में नहीं आएंगे, फिर आप क्या करेंगे, उस थियरी में जाएंगे और फिर थियरी पूरी देखेंगे, तो एमसीक्यू समझ में आए। तो दोनों पैरेलल ही होता है। ऊपर से अच्छा है अगर एमसीक्यू कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से डिटेल से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अगर ये समझ में नहीं आया, आप कुछ फाइंड करेंगे नेट से, समझ में आ रहा है। तो दोनों की तरह, दोनों भी जो भी हो, किसी भी फॉर्म हो, एमसीक्यू हो चाहे रेगुलर फॉर्म में एग्ज़ाम हो, हर एक में आपका ही प्रॉफिट है, जो आप अगर आपने क्या किया हो, प्रिपरेशन की हो अच्छे से। तो प्लीज़ ऑल द बेस्ट, आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, अपना ध्यान रखें और आज और अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें।